आजकल आपके 2 ड्रामे टीवी पे आ रहे हैं, जन्नत से आगे की हमने बात की और उसमें भी आपके कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपका एक और ड्रामा आ रहा है जिंदो जी, जिसमें आप एक स्लाइटली क्या एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो भी टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर या विलन नहीं है, उसकी अपनी एक एक्सेंट्रिसिटी है, उसके अंदर भी दिमागी खलल जिसको कहते हैं उस किरदार का भी है। सो हाउ वाज द प्रोसेस कि ये 2 ड्रामे जो अब साइमल्टेनियसली ऑन एयर आ गए हैं, शूट भी आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे? नहीं, अलग अलग कर रहे थे, क्या था बताएं ना थोड़ा। सो आफ्टर कोविड जिंदो उस वक्त शूट हुआ था, एंड इफ यू कैन लाइक इट्स वेरी एविडेंट, उसके अंदर मेरी बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी है, छोटे बाल हैं। सो वो पहले शूट हुआ था, जन्नत से आगे बाद में हम लोगों ने शूट किया था। सो वो रिलीज साइमल्टेनियसली हो गए, ऑन एयर साइमल्टेनियसली हो गए। बट प्रोसेस मेरा बिल्कुल भी कोई नहीं होता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। डायरेक्टर्स जो हैं, आई बिन वेरी लकी कि मुझे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का हमेशा मौका मिला है। अंजुम शहजाद जिन्होंने जिंदो ड्रामा डायरेक्ट किया है, ही इज़ फैंटास्टिक विद हिज वर्क। हसीब हसन, मैं मेरे उनके साथ जो मेरी कॉमराडरी है, ठीक है, और जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नसीब वाले एक्टर्स को ही मिलती है कि अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग एक डायरेक्टर के साथ बन जाए। सो हसीब हसन के साथ दिस इज माय थर्ड प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग विद अंजुम शहजाद, दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। और जिंदो में हुमैमा आपके साथ जो मौला जट में थी, वो कैसा था सेट के ऊपर दोबारा आना हुमैमा के साथ? वो शुगल ही है, वो तो वो मजेदार सीन है कि मतलब कि हम लोगों ने इतने साल इकट्ठे काम किया और फिर उसके बाद दोबारा से काम करने का मौका मिला। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद हुमैमा। बट हैविंग सेड दैट, कि अगर आप लोगों को परफॉर्मेंसेस पसंद आ रही हैं, हसरत का कैरेक्टर जिंदो में पसंद आ रहा है, नुमान का कैरेक्टर जन्नत से आगे में पसंद आ रहा है, सो एंटायर क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर्स हसीब हसन एंड अंजुम शहजाद एंड द राइटर्स कुर्बान अली जिन्होंने जिंदो लिखा है और हुमैरा अहमद जिन्होंने जन्नत से आगे लिखा है। सो इट्स ऑल क्रेडिट टू देम। अच्छा गौहर भाई, ये कुछ सवाल मेरी टीम ने भी मुझे दिए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी। इसमें सर फहरिस्त एक सवाल है कि मुझे भी अभी पता चला है कि ये जो इंडियन फिल्म थी नीरजा, ये आपको ऑफर हुई थी और आपने इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उसमें जो रोल था वो टेररिस्ट। ये बात सच बात है? सच बात है। बताएं, ये भी आपने मुझे बताया नहीं। बहुत बात कर लिया यार। ये हुआ था बैक इन द टाइम्स जब बहुत लाइक टैलेंट का एक्सचेंज हो रहा था फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो उस टाइम पे नीरजा जो फिल्म थी उसकी ऑफर आई थी और आई थिंक ये सोनम कपूर की जो फ्लाइट अटेंडेंट की जो मूवी थी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सो उस जमाने में ये बहुत माना जाता था कि अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम कर लें और फिर आप वापस आएँ तो आपकी गुड्डी चढ़ जाती थी, आपका सीन ऑन हो जाता था, सब आपको यूँ उठा लेते थे। तो वो मुझे ऑफर आई, लेकिन कैरेक्टर जो था वो टेररिस्ट का था। सो जिसकी बिना पे मैंने वो कैरेक्टर जो था वो जो आई थिंक अल्विन जो प्ले किया था, एंड ही लेटर ऑन ही इज डन मेनी फिल्म्स। यस ही हैज डन, और वेब सीरीज में भी बहुत आ रहे हैं एंटागनिस्ट जो मेन। या सो वो उन्होंने फिर प्ले किया, लेकिन मैंने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एवर इट इज, yes, art and craft and cultures have no boundaries, but at the end of the day, somewhere you are representing your country. आप अपने मुल्क को represent कर रहे होते हैं. So वो representation जो है, वो एक जिम्मेदारी जो है, वो हर performer को feel होनी चाहिए और वो responsibly handle होनी चाहिए. So जिसकी वजह से आए. तो और भी कोई offers आई थी फिर आपको, या एक ही बस? नहीं वो एक ही आई थी. एक ही. बड़े सच्चा आदमी है. एक ही offer.